अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लोहो कलम तेरे हैं। ये अताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने बकारा। सरकारे हो से आजम नजरे करम खुदारा, ताजदारे खत्म नबूवत। माशाल्लाह बड़ी तादाद में शमए रसालत के परवाने औलिया अल्लाह के दीवानों का, और ज्यादा बीमार, ज्यादा तकलीफ और ज्यादा मुसीबत के लोगों का एक जम्मे गफीर है। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से जितने भी सूफी वसफा हजरत किबले आलम पीर मुसन्निफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज पे आए हैं, अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके से उनकी दिली मुरादों को भी पूरा फरमाए, और जितने भी मरीज हैं अल्लाह ताला उन्हें दायमी शफा अता फरमाए। जिंदगी के दो बेहतरीन मिशन, एक तो ताजदारे खत्म नबूवत की बात करना और दूसरा मखलूक खुदा की खिदमत करना। और इश्क मुस्तफा में और खौफ खुदा में जितना वक्त गुजर जाता है और अल्लाह वालों की दहलीज में बैठे हुए जितना वक्त गुजरता है, हर लम्हे के बदले में रब करम और मेहरबानियां करता है। दौरे जदीद की जदीद तरीन साइंस से ऐसे लोग जो बिल्कुल नाउमीद हो गए, आंखों के अंदर नम, चेहरों के अंदर खजां जैसा मोह, और जब उम्मीद टूटती है तो मेरा रब फरमाता है, बंदे मैं तेरी मेहरबान मां से 70 गुना ज्यादा मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। मेरे उम्मीदों से, मेरे करम से, मेरी मेहरबानियों से, मेरी अताओं से, मेरे रहमतों से तू मायूस न हो, बस एक वसीला बनता है। और आप यहां आते हैं, मैं रब के करम से आपको दम करता हूं और मेरा खुदा आपको शफा अता फरमाता है। याद रख लीजिए, रोशनाइयों को, अंधेरों को दूर करने के लिए हमें रोशनी चाहिए। अगर रोशनी नहीं है तो इस तारीख रात में हम अपने एक दूसरे के चेहरों को भी पहचान नहीं सकते। इसी बाइन औलिया अल्लाह की जो दहलीज है, अल्लाह वालों की जो दहलीज में बंदा आता है, वो अंधेरों में होता है, दुख गम और मुसीबतों में गिरफ्तार होता है। जब उनकी हुदूद के अंदर दाखिल हो जाता है, उनकी दहलीज के अंदर दाखिल हो जाता है, फिर वही अंधेरे रोशनी में तब्दील हो जाते हैं। वो चेहरों पे घबराहट हो, तकलीफ हो, मुसीबत हट करके खुशी में तब्दील हो जाती है। क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ने अपने नबियों को, रसूलों को मोइज़ा अता फरमाया, और जो अल्लाह वालों की दहलीज है, अल्लाह वाले हैं, उनके दरवाजे पे रब ताला ने उन पे करम और मेहरबानी फरमा के उन्हें करामतें अता फरमाई। ये बात बड़ी समझ दौरे जदीद है। हर इंसान जदीद तरीन साइंस की, जदीद तरीन इलाज की बात करता है, लेकिन याद रख लीजिए, जब इस जदीद तरीन साइंस से भी कोई चीज ठीक ना हो सके, तो अगर वो किसी जगह पे चला जाए तो वहां से ठीक हो जाए, तो ये खुदा का ही करम होता है, खुदा ही की मेहरबानी होती है, खुदा ही की अनायत होती है। वो कहते हैं ना, वसल की शब्द इतनी मुक्सर थी कि बातों बातों में ही सैर हो गई। बस मुक्सर से, क्योंकि बड़ी तादाद में मरीज हैं, ज्यादा बीमार हैं, लेकिन आपकी सवातों की नजर, ये सारी तारीफें, ये सारी बातें, ये सारी इज्जतें, ये सारी जो उरूज है, ये सारी बातें जो है, ये रब की है, बंदे की कोई नहीं है। जिसको भी शफा देता है,
जिस पे भी करम करता है, जिस पे भी मेहरबानी करता है, वो खुदा खुद करता है। कोई बंदा किसी को कुछ कह नहीं सकता। लेकिन ये तारीफ ये है कि इंसानी अक्ल और समझ से इंसान जब हट जाता है तो फिर खुदा कैसे करम और मेहरबानी फरमा देता है। मेरे से कई सैकड़ों फुट के हिसाब से आप लोग बैठे हुए हैं। कुछ लोग पूरी दुनिया में इस वक्त दरबारे अली आप लावड़ा शरीफ को देख रहे हैं। हर इंसान एक दर्द भरी आंख के साथ, आंसू भरी आंख के साथ ये नीयत रख के बैठा हुआ है कि मुझे दम हो और उसके बाद मेरे दुख हो, दर्द हो, मुसीबत से मुझे नजात हो और मुझे शफा हो। ऐसे हजारों लोग जो हैं वो यहां बैठे हुए हैं। मैंने करोड़ों लोगों को देखा है ठंडी रातों में और गर्म दिनों में, तारीख ठंडी रातों के अंदर। और ये जिंदगी का मिशन है। ये 24 साल हो चुके हैं मुझे इन ठंडी रातों में देखते हुए लोगों को। लेकिन इसका बदला ना तो कोई हुकूमत चाहिए, ना कोई पैसे चाहिए, ना कोई माल चाहिए, ना कोई दुनियादारी चाहिए, फकत हुजूर की मोहब्बत चाहिए। पूरी जिंदगी के अंदर वो कहते हैं ना कि मेरी मुश्ताकी की क्या जरूरत है मेरे हुस्न मानी को, कि फितरत खुद ब खुद करती है, लाला की है नाबंदी। सिर्फ 2-4 बातें होंगी इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद जिस तरह रब ने इनको अपने हबीब के सदके से, मेरे मुर्शिद हुजूरे गौसे पाक के वसीले से इन्हें शफाए कामला नसीब, शफाए कामला दी है। इसी तरह रब ताला आपको भी शफाए कामला नसीब अता फरमाए। हर इंसान खुश होता है। जब खुश होता है ना, काश उस व्हील चेयर में बैठे हुए बंदे को एक चलता हुआ बंदा पूछे कि चलने की कीमत क्या है, तो उसको पता होगा कि चलने की कीमत क्या है। एक ना जिसके पांव हूं उसको पूछो कि पांव की क्या कीमत है। एक जिसकी आंखें नहीं है उसे पूछो कि आंखों की कदर क्या है। रब की कान कान से कर्मों को, मेहरबानियों को हम भुला सकते हैं। हर लम्हा रब का हम पे ये करम है कि अल्लाह ने आपको देखे ना किस तरह बैठाया है। अल्लाह से ये दुआ है, अल्लाह ताला वो तेरे बंदे हैं, अल्लाह ताला तू उनको भी अपने हबीब के सदके से ऐसी शफाअत अता फरमा कि वो दुनियादारों की मोहताजी छूट जाए, तू अपनी और अपने हबीब की मोहताजी अता फरमा दे। ये पैगाम आपकी समातों की नजर, छोटे छोटे बच्चे, और खुदा जानता है गुर्दे की एक ऐसी तकलीफ है, एक ऐसी मर्ज है कि इंसान चीख जाता है। मैं देख रहा हूं कि तरबेला गाजी से एक छोटा सा बच्चा है, 5 साल उसकी उम्र है, और उसे गुर्दों की ऐसी प्रॉब्लम बचपन में थी कि एक गुर्दा जो है उस मर्ज की वजह से इतना ज्यादा खराब हो चुका था कि वो डॉक्टर ने कहा कि इसे निकालना पड़ेगा। पैदाइशी तौर पे वो गुर्दा ठीक नहीं था, और ये बच्चा 5 साल से बचपन से पैदाइशी तौर पे गुर्दों का मरीज था। और आप जानते हैं, खुदा बचाए, डायलिसिस के मरीजों को जान निकलती है और कभी पड़ती है, ऐसी तकलीफ होती है। खुदा बचाए, अमीर हो या गरीब हो, ये एक ऐसी मर्ज है, ये ऐसी तकलीफ है कि हर इंसान जो है इस तकलीफ के अंदर मुब्तला जब होता है तो उसे सारे खुशियों की मालो दौलत, सारे अपने पराए सारे भूल जाते हैं। ये बिल्कुल हार थक चुके। डॉक्टर ने कहा इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन जब रब शफाएं देना चाहता है, जब रब करम करना चाहता है, मेहरबानी करना चाहता है, तो रब फिर मेहरबानी कर ही देता है। और ये इसकी रिपोर्टें इसके सामने है, साथ हैं, ये आप देख सकते हैं। लेकिन इसने जब रब की मेहरबानी हुई, इसने 7 दम करवाई। आज मुकम्मल तौर पे अल्लाह तबारक ताला का करम है, ये ताजदारे मदीना की करम है, ये मेहरबानी है, ये हुजूर गौसे पाक की नगाए शफकत है कि आज मुकम्मल तौर पे अल्लाह ने उस गुर्दे जैसी मूजी मर से मुकम्मल शफा अता फरमा।
आज ये बच्चा बिल्कुल ठीक है, ये मासूम बच्चे हैं, बच्चों से किसी की दुश्मनी नहीं होती है। काश हमने हर चीज को दुश्मनी और जिद और हसद में रख लिया है। जो इंसान का दर्द नहीं जानता है वो खुदा का करम नहीं पा सकता है। यहाँ दर्द दिल सिखाया जाता है। ये अब छोटा सा बच्चा है, अब कितना खुश है, ये बड़ा होता कितना टाइम इसका गरीब बाप कितना टाइम इसको डायलिसिस के प्रोसेस से गुजारता, कितना वक्त और गुजारता। लेकिन आज अगर ये बगैर किसी इंजेक्शन किसी दवाई से ताजदारे मदीना के करम से और रब के कुरान से अगर इसने शफा पा ली तो इससे खुशी की बड़ी बात और क्या है। अब देखिए कितना ठीक है। ऐसे हजारों, अगर मैं देखना चाहूं तो हजारों बंदे मौजूद हैं, हजारों बंदे मौजूद हैं। और कुछ ऐसी मर्दें होती हैं जो इंसानी अक्ल और समझ से बालाए ताक होती हैं। एक और बच्चा जिसकी उम्र 6 साल है, 6 साल है, और वो उसकी जबान बंद हो गई। जबान बंद हो जाना, बेरानक जमाना हो जाना, कोई किसी को अपना दर्द बता नहीं सकता, कोई दुख नहीं बता सकता। अब्दुल वाहिद उसका नाम है। ये कारी आसफ साहब हैं, बिरोड से हमारे मुरीदी हैं, उनके जानने वाले लोग हैं। इस बच्चे को लाया गया, जगह जगह फेरा गया, जगह जगह, लेकिन इसका इलाज कोई नहीं था। इसकी जबान बंद हो चुकी थी। अब इस बच्चे को इलाज तो कोई नहीं, जब बचपन से जबान बंद हो ऐसा बच्चा हो, आज इसे 7 दम करवाए, अल्लाह तबारक ताला ने इसकी जबान भी से अता फरमा दी। तकबीर, एक हाथ उठाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबुव्वत, सिपह सलारे अकीदाए खत्म नबुव्वत। अब देखते हैं कि मिर्गी एक ऐसी मर्ज है जिसको इंसान को जब ये इसका दौरा पड़ता है, जब इसे इसका अटैक होता है तो इंसान होश वाख्ता हो जाता है, उसके होश चले जाते हैं और वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हत्ता कि इस दौरे के अंदर इंसान की मौत भी वाक़या हो जाती है, इंसान मजूर भी हो जाता है। और ये ऐसा एक मसला है कि ये हर एक इंसान को हो सकता है। ये सुल्तानपुर बंगला से मोहम्मद रियाज साहब हैं, 6 साल से ऐसे दौरे पड़ते थे, आपके सामने हैं, और इतने शदीद कि इनको व्हीलचेयर पे उठा के लाया था। और आज इन्होंने भी अपने दम मुकम्मल किए। ताजदारे मदीना के सदके से मिर्गी जैसी मूजी मर से अल्लाह ताला ने इनको भी शफा अता फरमा दी। अब ये ऐसी दुख और तकलीफ के अंदर, अब देखें, ये चलने के काबिल नहीं थे। जब मैंने पहली बार इन्हें देखा तो ये चलने के काबिल नहीं थे। बताने का वजह ये है, तेरी साइंस मेरे मुस्तफा जाने रहमत के नालाने पैर के लगी हुई खाक तक नहीं पहुंच सकती है। तेरी साइंस के अंदर इतनी ताकत नहीं कि हुजूर के नालैन के बाग के अंदर जो गर्द लगी है वहां तक पहुंच सके, क्योंकि ये हुजूर का करम है, उनकी मेहरबानी है, उनका करम है। और इंसान हर एक उम्मीद लेके आता है। मैंने आपको पहले बताया है कि जिसको भी करम करता है मेरा खुदा करता है, उसमें मेहरबानियां करता है तो मेरा खुदा करता है। कई साल 19-19, 20-20 साल, 22-22 साल के बाद जिन लोगों के औलाद नहीं होती, देता मेरा खुदा है। लेकिन जब हाथ उठते हैं तो जो बेगर्ज और बेलालच उठे हुए हाथ कभी खाली नहीं लौट के वापस जाते हैं। आज बड़े खुश हैं, ये कायदाबाद से आए हैं, जिला खुशाब से। अल्लाह ने 6 साल के बाद इन्हें भी औलाद अता फरमाई। कितने 6 साल के बाद भी अल्लाह ने इन्हें औलाद अता फरमाई। माना है सजते घर जो है वो बेटों से है, लेकिन इस चीज से कोई गवारा या इनकार नहीं कर सकता कि जो बेटियों पे खुदा की रहमत है,
ऐसी किसी और पे हो नहीं सकती है। इसी बेटी जो है वो खुदा की रहमत है, इसलिए अल्लाह ने इन्हें बेटी अता फरमाई। अल्लाह ताला जितने भी बे औलाद हैं, अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से उन पर अपना खास करम और मेहरबानी फरमाए। जिंदगी के अंदर बहुत सारे मसाइल के अंदर लोग गिरफ्तार हैं, तकलीफ में अंदर गिरफ्तार हैं, लेकिन उसकी बुनियादी वजह यह है, अगर ये मैं सिलसिला करामतों का शुरू करूं तो सुबह हो सकती है, शामें गुजर सकती हैं, दिन बीत सकते हैं, रातें गुजर सकती हैं, लेकिन रब का करम यहां से कम नहीं हो सकता है। इसलिए जब इंसान यही दुआ करता है, ए अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा और करम लिख दी है, तो फिर जब जिसे रब भेजे तो फिर खाली वो कैसे जा सकता है। इसलिए आप आए हैं, ठंडा मौसम है, ठंडी रातें हैं, लेकिन ये उस वली कामल की बारगाह में आए हैं जिसकी दहलीज में कोई भी आए तो वो खाली नहीं जाता है। इसलिए अपने दिलो दिमाग के अंदर एक हौसला, एक यकीन, एक मोहब्बत और इस नीयत से अपने अपने सर पे हाथ रख लें और दम के लिए तैयार हो जाए कि जिस तरह अल्लाह ने इनको मूजी मर्जू दुख और तकलीफों से नजात अता फरमाई है, आज अल्लाह ताला हमें भी नहीं इसी तरह इन दुख और तकलीफों से नजात अता फरमाएगा। और इस दम से कबल एक बड़ा खूबसूरत सी बात, हर इबादत कबूल होना या ना होना उसकी कोई जमानत नहीं है, लेकिन ताजदारे मदीना पे पड़ा हुआ दरूद और सलाम कबूल ही कबूल होता है, क्योंकि कायनात के बेरानक होने के बावजूद भी ताजदारे मदीना पे मेरा खुदा खुद दरूद और सलाम पढ़ता ही रहेगा। इसलिए दरबारे अली अबलावड़ा शरीफ का असूल किसी को मारना नहीं, किसी को तकलीफ नहीं देना, किसी को दुख नहीं देना, बल्कि दुख लेकर सुख देना, दर्द लेकर खुशियां ले देना। और ये इतना करम और मेहरबानी कैसे होती है, इस तरह कैसे लोगों को, कितने लोगों को कैसे शफा होती है। हमारे जो ताजदारे मदीना के गुलाम है या ताजदारे खत्मे नबूवत की जो सफाई, उन्हें क्या सिखाया जाता है, एक काम करो जो क़यामत के बाद भी तुम्हारे साथ रहेगा, फकत मुस्तफा जाने रहमत पे दरूद और सलाम पढ़ो। इसलिए इस बार ताजदारे खत्म नबूवत की जो सफाई थे, जो दरबारे अली अबलावड़ा शरीफ की अकीदतमंद या शमए रसालत के परवाने थे, उन्होंने दरूद इब्राहिमी जो है वो 1,03,98,936 मरतबा पढ़ा है। इसकी फजीलत बता नहीं सकता हूं, कितना रब मेहरबान और कितना करम है। जो दरूद और सलाम है वो 42,48,593 मरतबा पढ़ा गया है। और जो जिक्र इज़कार, इस जिक्र से अल्लाह कहता है कुरान में कहीं भी शफा नहीं है, शफा सिर्फ मेरे जिक्र के अंदर मौजूद है। इसलिए इस बार जो शमए रसालत के परवाने थे, उन्होंने 41,15,968 मरतबा अल्लाह का जिक्र किया है। और जो सूरतें पढ़ी गई हैं वो 2,91,324 मरतबा पढ़ी गई हैं। और जो मुकम्मल कुरान पाक के खत्म किए गए वो 105 मरतबा किए गए। इतनी गुलाम हदियतन तोहफतन बारगाह रसालत बाब में पेश करेंगे, खुदा की बारगाह में पेश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर भूख लगेगी तो कोई भी खाली नहीं जा से जाएगा, सब पे करम और सब पे मेहरबानी हो जाएगी। इसलिए यहां से ये सबक सिखाया जाता है, अगर कोई आपको कोशिश करे इस रास्ते से भटकाने की या कोशिश करे तो आप कोशिश कीजिए, उससे बहस मुबाहिसा ना कीजिए, उसे दलील की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस यकीन से यहां बैठा हूं जिसे खुदा भेजना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसे खुदा ना भेज सके उसे कोई ला नहीं सकता। बस एक यकीन से, क्योंकि हमारी ड्यूटी अल्लाह ने लगाई है, किसी बंदू की ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अल्लाह की ड्यूटी कर रहे हैं। और जब अल्लाह की बंदा ड्यूटी करता है तो रब फरमाता है फिर मैं तुम्हें अपना दोस्त बना लेता हूं, फिर मैं तुम पे करम और मेहरबानियों की बरसात करता हूं, और फिर मेहरबानियां ही मेहरबानी होती हैं। अब इंशाअल्लाह ताला
3 दम होंगे। सबसे पहले आपको होगा, फिर जो मरीज हैं, ज्यादा बीमार हैं, ज्यादा तकलीफ में हैं, उनके करीब के रफाका उनके सर पे हाथ रखेंगे। और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज आपने दम की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, किसी मरीज को खून के जरिए दम करवाना चाहते हैं तो फोन नंबर मिला लीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। जहां जहां आपकी समातों की नजर, मेरी आवाज जा रही है, आप अपने अपने सरों पर इस नीयत, इस इरादे से हाथ रख लीजिए कि शफा बन जाने वाला है। अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए। अब दूसरे दम के लिए जो मरीज हैं, ज्यादा बीमार, ज्यादा तकलीफ में हैं, उनके करीब के रफाका उनके सर पे हाथ रख लीजिए। आपको जहां दर्द और तकलीफ है वहां एक हाथ रख लीजिए। कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे भी हाथ रख लीजिए ताकि दूसरा भी खास दम हो जाए। अब तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, किसी मरीज को खून के जरिए दम करना चाहते हैं, जो चीज आपने दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर कीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। जो चीज दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर करें ताकि किसी मरीज को खून के जरिए दम करवाना चाहते हैं, पानी है, तस्वीर है, कोई भी चीज जो दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर करें ताकि इस तीसरे खास दम में वो भी चीज शामिल हो जाए। ऊपर कीजिए। तीन खास दम हो चुके हैं। जिस तरह इज्तिमाई तौर पे दम दुआ का सिलसिला होता है, इसी तरह बैत का सिलसिला है। अगर आप में से कोई दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ का बस सिलसिला हुजूर गौसे पाक बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो बस अपना दाया हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हुजूर गौसे पाक से है। ये अताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पकारा। सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज नराले होंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लाहत में भी उजाले होंगे इंशाअल्लाह तबारक ताला। जिस तरह हर महीने दिन 10वीं और रात 11वीं को पूरी दुनिया में
हुजूर गौस पाक की 11वीं शरीफ की महफिल सजती है। इस बार इंशाअल्लाह ताला जिश्न हुजूर गौस पाक है, उर्स हुजूर गौस पाक है, इसलिए इस बार बड़ी 11वीं शरीफ जो है वो इंशाअल्लाह ताला मरकजी दरबार आलिया बिलावड़ा शरीफ बरोज मंगल 16 तारीख को इंशाअल्लाह ताला यहाँ मुनक्कद होगी। और आप तमाम लोग इस बड़ी बबरकत महफिल में हुजूर गौस पाक की 11वीं शरीफ में आप जरूर तशरीफ लाएं, कि क्योंकि वो ऐसी बरकत वाली घड़ियों और ऐसी रहमत वाली घड़ियां होंगी जो भी इंशाअल्लाह ताला हुजूर गौस पाक के उर्स पे यहाँ तशरीफ लाएगा, अल्लाह ताला हुजूर गौस पाक के वसीले से उस पर अपना खास करम और मेहरबानी फरमा देगा। और जो पैगाम पूरी दुनिया में दरबार आलिया बिलावड़ा शरीफ से जा रहा है, हर मोमिन की पहचान नहीं, हर मोमिन की जान से भी आ गए। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए, जो जो मुराद है वो दिल में रखे, मेरे आमीन के साथ आमीन के। जरूर मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन।